जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सिफिस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्रेष्ठी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन है नाउन नाउन चैप्टर जो क्लास 10th का 2025 में परीक्षा जो विद्यार्थी देने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नाउन ऐसा पढ़ाएगा कि आपको दिल नम छू जाएगा ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोनो वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ऐसा हम आप पढ़ाने जा रहे हैं। नाउन एगो दोस्ती का एक लिए एगो शेर है क्या। खुदा ने कहा दोस्ती मत कर, दोस्तों के भीड़ में तू खो जाएगा। खुदा ने कहा दोस्ती मत कर, दोस्तों के भीड़ में तू खो जाएगा। हमने भी हंसकर जवाब दे दिया, कभी मेरे दोस्तों से आकर मिले हो, तू भी ऊपर जाना छोड़ देगा। चलिए इस शेर से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाउन से, नाउन क्या है? सबसे पहले क्या है? नाम ही क्या है? सीधा सीधी नाउन है। सबसे पहले डिफिनेशन लिख दिया, क्या है? A noun is the name. A noun is the name of a person, animal, place or things. माने आदि। बोल रहा है क्या कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को ही नाउन कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते जाएंगे। जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए भी है और इंग्लिश में पढ़ते हैं उसके लिए भी है। क्या बोल रहा है? जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को ही नाउन कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का नाम है राम, किसी का नाम है सीता, किसी का देखो। और बॉय भी क्या हो गया? नाउन भी है। लड़का भी क्या है? नाम है कि नहीं है? लड़का भी क्या है? नाम है। उसमें क्या है? गर्ल, पटना, इंडिया, बिहार, काऊ, मैंगो, ETC। अभी और बहुत सारा है, समझ में आ गया होगा। उससे ऊपर चलिए 3-4 क्वेश्चन लाए हैं नाउन से रिलेटिव, उसके करवाइला के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे बोल दिया इसमें नाउन को छांटना है। नाउन कौन कौन है? नाउन को सर्कल करें या लाइन करें। देखिए राम क्या है? नाउन है। पुअर भी क्या है? नाउन है। ये दोनों आप क्या हो गए? नाउन। दिस नाउन नहीं है, दिस नाउन नहीं है, मगर इसमें क्या है? सीता क्या है? नाउन है। माई माई भी नाउन है। विलेज क्या है? नाउन है। गुड क्या है? नाउन है। अब इसके बारे में पढ़ाएंगे कि गुड कौन नाउन है, तो ये आगे पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में पर नाउन की गिनती में आता है कि नहीं? चलिए देखिए, जैसे नाउन है, नाउन को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी को इसी भागों में। इसी प्रकार मान लीजिए मेरे दादाजी के 5 पुत्र हैं। मेरे दादाजी के 5 पुत्र हैं। दादाजी का नाम है दादाजी। अब दादाजी के 5 गो पुत्र, उनका तो नाम अलग अलग है। दादाजी बोले कि जो भी काम करेगा सबको अलग अलग काम करवा देते हैं। सब अपना अपना स्थान पर अलग अलग काम किए। तो पहला बेटा को बोला होगा कि कोई ऐसा काम करो, दूसरा बेटा यही काम कीजिए, तीसरा बेटा यही काम करेगा, चौथा बेटा यही काम करेगा, पांचवा बेटा ऐसा काम करेगा। तो दादाजी के काम था। उसी प्रकार नाउन है। नाउन मान लो कि दादा है, दादाजी का इनका 5 बेटा है, 5 बेटा का नाम है, सबका अलग अलग नाम। और उनको बोले कि एक कार्य आपको करना है ना, कि ई स्थान पर तुमको ये काम करना है, इस स्थान पर तुमको वो काम करना है, इस स्थान पर आपको ये काम करना है। चलिए उसी प्रकार क्या है? शीला इज ए नर्स। आप देखिए शीला इसमें क्या है? नाउन है। नर्स भी क्या है? नाउन है। अब चलते हैं इसके बारे में। अब आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब लाए काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के? नाउन 5 प्रकार के। तो चलिए इसके बारे में बारी बारी तरह से जान लेते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म में भी बताएंगे धीरे धीरे। पहले शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिएगा, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म में जाना आसान हो जाएगा। हल्का फुल्का लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म में हमको बारी बारी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला कितना होता है? प्रॉपर नाउन। संज्ञा कितने प्रकार के? संज्ञा होता है 5 प्रकार के। कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी को हिंदी में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, स्वभाववाचक। बारी बारी से इसको हम समझते हैं। चलिए बोल रहा है क्या? प्रॉपर नाउन। जो सिर्फ प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो
ओनली फॉर वन हो, जो दुनिया में सिर्फ एक एक है, ये है, समझ आ रहा है ना, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे बोल दिया श्री नरेंद्र मोदी, बोल दिए राम सीता, जो सिर्फ वन हो, समझ में आ गया ना, जो सिर्फ वन हो। महात्मा गांधी हो गया, गंगा, बिहार, पटना, सिर्फ क्या है, वन पर्सन, वन है। और उसके बाद मंडे, मंडे एक एक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या बोल रहा है, राम भी एक है, सीता, पटना, गंगा, मार्च, मंडे, और बहुत सारा एग्जाम्पल है। उसके बाद लीजिए 1 मिनट, मंडे हो गया। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे आप ले सकते हैं किसी का, पटना हो गया, बिहार हो गया, जैसे मेरा गांव का नाम है त्यूरी, ले लेते हैं। सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक एक है ये, जो एक एक वन में किया है। मेरा नाम ले लीजिए, शशांक सेपियंस, और बहुत सारा के है। नाम तो भले होगा, मगर मेरे जैसा तो नहीं होगा, या आपके जैसे आप ही का नाम होगा तो आपके जैसा तो नहीं होगा, नाम भल्लुक होता है। उसके बाद चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन के मतलब सभी के लिए उपयोग हो, सब सब आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप पापा को पापा भी बोलते हैं, हम भी अपने पापा को पापा बोलते हैं। आप मम्मी को मम्मी बोलते होंगे, आप भी बोलते होंगे मम्मी के। आप अपना भैया को भैया बोलते हैं, हम भी अपना भैया को भैया को बोलते हैं। उस प्रकार अपना बहन को बहन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, बॉय है, गर्ल है, फादर है, वुमेन है, औरत है, सब औरत के तो सबका नाम नहीं जाता, तो क्या आप बोलते हैं, देख के दूसरे को बोलते, देखो ना वो औरत है, वो क्या है, गर्ल है, वो क्या है, बॉय है। आप ऐसा लगाते हैं। कैपिटल, राजधानी, बिहार की राजधानी जैसे पटना है, उसी प्रकार और किसी की राजधानी है, मगर राजधानी तो आ रहा है ना, जैसे बिहार की राजधानी हो, उसी प्रकार और किसी की राजधानी, और उसी के किसी प्रकार की राजधानी। राजधानी क्या होगी, इसमें कॉमन नाउन, इसमें कॉमन सब में है। विलेज, इसी प्रकार मान लो कि मेरा मेरा क्या, जैसे मेरा है गांव का नाम है विलेज, विलेज में जैसे त्यूरी, त्यूरी हो गया, तो त्यूरी तो हो गया क्या, प्रॉपर नाउन, पर बोल दिया क्या, विलेज। विलेज सबके लिए उपयोग होता है। जैसे मेरे गांव के बगल में जैसे रामदी चक है, हवेली है, धासपुर है, इसमें जो हम लोग के गांव के बगल में उसका नाम हो गया, पर विलेज बोल दिया तो वो अपना विलेज का नाम, अपना विलेज का नाम बोलते हो ना। जैसे किसी आपको पूछ दिया कि विलेज, तुम्हारा विलेज कहाँ है, तो तुम क्या बोलता हो, मैं हम यहाँ रहते हैं, समझेगा, मतलब तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तो गांव इसमें क्या हो गया, कॉमन नाउन। और विलेज उसी को बोलते हैं, इंग्लिश में मीनिंग है। पेन, पेन भी देख लीजिए, पेन क्या है, देखिए सभी तरह का पेन आता है। देखिए वो 2020 पेन आता है, एगो लिंगलेसियर आता है, पेन सब तरह का होता है, मगर उसमें एगो नाम हो जाए, जैसे 2020 बोल दिया, 2020 बोल दिया तो आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। 2020 बोल दिया तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। मगर सिर्फ पेन बोल दिया, पेन तो बहुत तरह का आता है, पेन तो बहुत तरह का आता है, उसलिए पेन क्या हो गया, कॉमन नाउन, मतलब जो कॉमन की तरह सब बड़ी उपयोग हो, समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए ग्रैंड फादर भी हो जाएगा, समझ आएगा, दादा, दादा, समझ आ गया हो। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, जो समूहों का समूह। जैसे आप तो एक समूह से, एक गो से समूह नहीं बनता, दो गो से भी नहीं बनता, तीन गो से नहीं बनता, कम से कम मिनिमम 5 गो होना चाहिए, अधिकतम तो जितना हो सके। तो उसी प्रकार है, जैसे क्लास, क्लास में तो एक विद्यार्थी रह ही नहीं रहता है, 1 से 2, 3, 4, 5 बहुत सारा रहता है ना। तो क्लास हो गया आपका, क्लास हो गया। टीम, दल, किसी का टीम बनता है ना, जैसे मैच वगैरह खेलते होंगे तो 11 टीम, 11 प्लेयर की जरूरत होता है, तो बिना एक एक दो से खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं, एक से खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। उसके बाद फैमिली, फैमिली में आप देखे होंगे बहुत सारा रहता है, बहन रहती है, माता पिता रहते हैं, भाई रहते हैं, और दादा दादी भी रहते हैं। तो फैमिली में 3-4 फैमिली, कम से कम 5-6-7 रहता है। आर्मी, आर्मी आ गया इसमें, आर्मी देख लीजिए, इसमें आर्मी बोल दिया तो सिर्फ आर्मी आएगा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर आ जाएगा, और डॉक्टर बोलेगा तो सिर्फ इसमें डॉक्टर आएगा। मैंने एक बोल रहा है कि कलेक्टिव में सिर्फ कलेक्ट करना है, समझ आ गया। कमिटी, समूह, समझ आ गया होगा। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, मूव मीन्स होता है भीड़। मटेरियल नाउन में चलिए, मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल जिसमें सिर्फ मापा या तौला जा सकता है। आपको हम कलेक्टिव नाउन समझा दिए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए हम मटेरियल नाउन के बारे में समझते हैं। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन जो तुम गिन नहीं सकता है,
उसे मटेरियल नाउन, सीधा सीधी है, जो आप गिन नहीं सकते, जिसे मापा या तौला जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसे मापा या, आप तो बता सकते हैं, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे बोल दिया वाटर। वाटर को क्या कहते होंगे कि 5 वाटर दीजिए, क्या कहते होंगे आप? 1 गिलास वाटर दीजिए, 2 गिलास पानी दीजिए, या 3 गिलास पानी दीजिए, एक अति, मैंने उसको क्या करें, मेजरमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हो गिलास में इतना माप हुआ कि नहीं, मेजरमेंट हुआ कि नहीं, इसका कितना है, 1 पाव का है, जिसे बोलता है ना। आप दूध लाने के लिए गए होंगे, जैसे दूध लाने के लिए गए होंगे तो इसमें क्या करता है, दूध में क्या करता है, 4 बार डालता था 1 केजी, मतलब 1 बार डालता था 1 पाव होता है, मतलब 250 ग्राम होता है। उसी प्रकार हम लोग को मेजरमेंट होता है दूध में। मिल्क हो गया, जिसमें मिल्क अभी बताएं, मिल्क नापने के लिए जाते होंगे, उसको बोलते हैं कि नहीं मम्मी 1 गिलास दूध दीजिए, उसको बोलते होंगे, ऐसे नहीं कि बोलते होंगे 5 गो दूध चाहिए, ऐसे तो आप बोलते होंगे नहीं, या 5 बूंद दूध चाहिए। ऑयल, तेल, अब तेल को भी तो आप माप सकते हैं, बोलते होंगे कि 1 केजी तेल दीजिए, आधा केजी तेल दीजिए, 250 ग्राम तेल दीजिए। गोल्ड, आप गोल्ड लाने के लिए गए होते हो, जाते होंगे तो बोलते होंगे ना कि भरी के हिसाब से चलता है, तो मतलब मेजरमेंट होता है, 1 भरी, 2 भरी, हाफ भरी, 8 ना जिसको बोलते हैं कभी कभी। सैंड मीन्स बालू, बालू को भी आप नापते हैं, 1 ट्रैक्टर बालू, 2 ट्रैक्टर बालू, 3 ट्रैक्टर बालू। राइस, राइस को भी आप नापते हैं, राइस को तो आप गिन नहीं सकते, राइस को आप गिन सकते हैं, अगर 1 किलो चावल दे दिया तो आप गिन सकते हैं, नहीं गिनेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, 1 किलो चावल हो गया, या हम लोग खाना बनता है, मम्मी भी बनाते थे, क्या 1 किलो नाप के देते हैं, गिलास से नाप के देते हैं, 1 2 3, तो आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, तौल सकते हैं। समझ में आ गया? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चलते हैं। अब मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक, आप भाव खा सकते हैं, सीधा सीधी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसमें देखिए, आप इसमें सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, नहीं आप इसमें छू सकते हैं, सिर्फ इस ओनली फॉर अनुभव कर सकते हैं, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चलिए, तो अनुभव किस, लव, आप मम्मी, आप जिसे मान लिया जाए कोई छोटा बच्चा हुआ एगो बड़ा, तो आप नहीं बोलते हैं कि मम्मी इसको 5 किलो प्यार करते हैं, हमको 2 किलो प्यार करते हैं, ऐसे नहीं, मम्मी क्या बोलते होंगे आप, मम्मी उसको ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं, ऐसा आप बोलते होंगे। तो क्या लव हो गया, हीट हो गया, अभी गर्मी के सीजन है तो आप तो बोलते होंगे कि नहीं हमको 10 किलो गर्मी लग रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। आप क्या बोलते हैं कि हमको गर्मी बहुत लग रहा है, या बहुत कम गर्मी है, अरे यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत गर्मी, उसका क्या करते हैं, खाली बोलते हैं कि गर्मी है, समझे, मैंने खाली अनुभव करते हैं कि इतना गर्मी है, ऐसा ना तो आपको बोल देते हैं कि छू के भी अनुभव कर सकते कि नहीं इतना किलो गर्मी है, इतना, आप इसको सिर्फ अनुभव करें। डेथ, मृत्यु, नहीं बोलता है कि यार अच्छा आदमी था मर गया, तो उसको आप तो छू नहीं सकते हैं, है ना। ऑनेस्टली माने ईमानदारी, आप बोलते होंगे ना कि किसी का, अरे यार बहुत ईमानदार लड़का था, कैसे, बहुत लड़का वो ईमानदार है, ईमानदार उसको बोलता है कि 5 किलो ईमानदार है या 10 किलो ईमानदार है, उसको क्या कहते हैं, ईमानदार, अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है, समझे। अगर उसको तो आप छू नहीं सकते, ईमानदारी को छू सकते नहीं, छू सकते हैं, तो क्या किया, आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसको बारी बारी से एक एक करके पढ़ाएंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बनाए थे कि आपको समझ में आ जाएगा। डार्कनेस माने अंधेरा, अंधेरा को आप जाइए रूम में जाइए तो उसको आप छू सकते थे, आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप बहुत अंधेरा है ना, आप बता सकते खाली डार्कनेस माने बहुत अंधेरा है, नहीं बोल सकते हैं कि बहुत अंधेरा है यार, बहुत अंधेरा है, अरे आज बहुत अंधेरा है। या आप लाइट, लाइट जैसे जलता होगा तो आप बोलते हैं कि वाह तुम्हारा रूम तो बहुत इंजोला कर रहा है, यार मेरे यहाँ इंजोला नहीं कर रहा है रूम, यार ये मेरे यहाँ लाइन खराब हो गया था इसलिए आज इंजोला नहीं कर। तो आप दूसरे के दोस्त हैं क्या जाते होंगे तो क्या बोलते हैं, अरे यार तुम्हारा तो रूम बहुत चकमक कर रहा है, तो क्या अनुभव करते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, समझा क्या। चलिए इसको बारी बारी एक तरह से आपको हम पढ़ाते हैं। पहला पढ़ाते हैं प्रॉपर नाउन, चलिए आप हेडिंग कॉपी में डालिए। चलिए पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से चलते हैं, प्रॉपर नाउन से चलते हैं बारी बारी से। बोले तो देखिए डिफिनेशन क्या आपको साथ में पढ़ाया जाएगा, जो भी बच्चा 8 9 10th के लिए एकदम क्लियर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर नाउन के बारे में जब तक ई नहीं समझ में आएगा आगे जाके कंपटीशन में और नहीं समझ में आएगा, इसलिए तुम इसको प्योरली से समझिए। प्रॉपर नाउन क्या है देख लीजिए, बेडनी भी आया पढ़ने के लिए। प्रॉपर, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मतलब खास, खास, पर्सन मतलब व्यक्ति, एनिमल माने जानवर, और प्लेस ऑफ थिंग्स माने और कोई भी,
उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जो ओनली फॉर वन पर्सन, जो दुनिया में सिर्फ एक एक बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। हम पिछले बार बता दिए थे उसको खाली डिफिनेशन के साथ हम पढ़ा रहे हैं। जिससे मैं बोल रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे मैं बोल दिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कितने थे, एक एक थे। महात्मा गांधी, 1 मिनट हो जाएगा, स्केच नहीं चल रहा। से बोल दिया महात्मा गांधी, एक एक थे। दिल्ली एक एक है। टॉमी, किसी के कुत्ता का नाम नहीं रहता, टॉमी बोलता है कि नहीं बोलता है, बहुत तरह के। गंगा, गंगा भी एक एक है, गंगा है। और सब है। गांव का नाम ले लीजिए कोनो, हम अपना गांव का नाम लेते हैं, आप किसी गांव का नाम हमको ध्यान नहीं है। और है बगल बगल में अपना गांव का नाम लेते, और बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब चलते कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे बोल दिया नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भी एक एक है प्रॉपर नाउन में। नरेंद्र बोल दिया, राहुल गांधी बोल दिया, और कोई बोल दिया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, हरियाणा हो गया। इसमें क्या गया, जो ओनली फॉर वन पर्सन ऑफ थिंग्स ऑफ एनिमल हो, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बारे में चलते हैं। एक कॉमन नाउन इज द नेम, एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन, गिवन मतलब सभी के लिए कॉमन हो, टू एवरी पर्सन, पर पर्सन के लिए क्या हो, कॉमन बात हो। जिसे समझने के लिए बात बोलते हैं। आप अभी रियलमी मोबाइल लाते होंगे या रियलमी मोबाइल, तो क्या रियलमी समय, रियलमी प्रो, रियलमी 30 प्रो, रियलमी 20 प्रो, तो रियलमी इसमें क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उस प्रकार देखिए क्या हो गया, ठीक है, टू एवरी पर्सन ऑफ थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। सेम क्लास मतलब एक ही तरह के खलीस होना चाहिए। जैसे बोल दिया जानवर, जानवर में सभी तरह के जानवर आता है ना। तो बोल दिया एलिफेंट, एलिफेंट बोल देते सिर्फ एलिफेंट का बोध होगा। टाइगर बोल देते ओनली फॉर सिर्फ खाली टाइगर का बोध होगा। टाइगर में भी बहुत तरह का टाइगर होता है। बोल रहा है जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एक मिनट रुक जाइए, इसमें कॉमन इसमें खास नहीं, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध ना होकर सॉरी खास, एक मिनट, इसलिए लिखा हुआ था, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के बोध ना होकर, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध ना होकर पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जिसे बोल दिया बॉल भी बहुत तरह का होता है। बॉल टेनिस बॉल होता है, प्लास्टिक का बॉल होता है, रबड़ का बॉल होता है ना। बॉय बोल दिया, तो बॉय बोल दिया तो सिर्फ बॉय का ही अति आएगा, उसमें बोल ऐसा नहीं। जैसे आप क्लास में करते होंगे तो बोलते होंगे टीचर कि ए लड़का, सिर्फ लड़का सुनता है, लड़की तो नहीं सुनता। बोल दिया ए लड़की, तो सिर्फ लड़की सुनता है। उसी प्रकार इसमें कैट, एक मिनट हो जाइए, कैट में भी बहुत तरह का होता है। कैट में भी बहुत तरह का बंटवारा किया गया है, ध्यान हमको नहीं। फिर डॉग में भी बहुत तरह का होता है। वो देखिएगा छोटा होता है, वो बहुत बड़ा बड़ा डॉग रहता है, उसका नाम अलग अलग तरह का रहता है। डॉग भी है गया। काऊ भी वो देखते होंगे, काऊ जर्सी गाय होता है, देहाती गाय ये होता है ना। डे ने था रवि, जिसे बोलता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसमें डे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसमें क्या हो गया, सब कॉमन नाउन के गिनती में आता है। रिवर मीन्स नदी, आपका नदी का नाम भी हो गया अलग अलग, जैसे बोल दिया हो गया, जैसे रिवर में हो गया, गंगा हो गया, यमुना नदी हो गया ना। सबका नदी क्या हो गया, समझे। जैसे मेरा वो गांव का नदी है, तो सब नदी कॉमन नाउन, मगर उसी का नाम बोल दिया गंगा, तो यह हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया, आपको प्योरली समझ में आ गया होगा। दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। अभी आप पढ़ाते हैं और 3 को और बचा।